हेलो दोस्तों, मैं अमित वर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आज के वीडियो का एजेंडा जान लेते हैं। आज के वीडियो का एजेंडा है व्हाट इज पाइथन, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाइथन, व्हाट इज पाइथन यूज्ड फॉर, विच कंपनी डज पाइथन यूज, पाइथन लाइब्रेरीज, एनाकोंडा सॉफ्टवेयर, हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा सॉफ्टवेयर। हेलो दोस्तों, मैं अमित वर्मा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज ए पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट हैज efficient high level data structure, a simple but effective approach to object oriented programming language। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हमको ज़्यादा संख्या में टूल्स और लाइब्रेरी मिलता है जिसकी सहायता से हम पाइथन कोड को लिखते हैं, वैसे ही जैसे हम जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पर्ल में मिलता है। और इसका हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर वो बहुत आसान है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बहुत ही प्रभावी तरह से पहुंच बनाता है। मतलब कि कोड और डेटा के साथ इफेक्टिव अप्रोच बनाता है। पाइथन इज रिलेटिवली सिंपल, सो इट इज ईजी टू लर्न। इट रिक्वायर ए यूनिक सिंटैक्स that focus on readability, so developer can read and translate Python code much easier than other language। जैसे कि हम जानते हैं Python सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए Python प्रोग्रामिंग को सीखना आसान है। इसमें यूनिक सिंटैक्स की ज़रूरत होती है जिसको पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए कोई भी डेवलपर आसानी से दूसरे लैंग्वेज की तुलना में Python कोड को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या फिर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम एंड मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। इट अलाउ टीम टू वर्क कोलैबोरेटिवली विदाउट सिग्निफिकेंट लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस बैरियर, जिसके कारण यह प्रोग्राम की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के कॉस्ट को कम करता है। यह बिना सिग्निफिकेंट लैंग्वेज और एक्सपीरियंस बैरियर के यह टीम को आपस में काम करने में सहयोग करता है। सेकेंड टॉपिक है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाइथन। Python was created in the early 1990 by Dutch programmer Guido van Rossum. He was a big fan of the Monty Python's Flying Circus and a British sketch comedy series created by Monty Pythons. Guido van Rossum named the programming language Python to tribute to his favorite comedian. Python को 1990 में डच प्रोग्रामर गुइडो वैन रशूम के द्वारा बनाया गया था। यह ब्रिटिश स्केच कॉमेडी सीरीज के फैन थे जिसको मॉन्टी पाइथन ने बनाया था। गुइडो वैन रशूम अपने फेवरेट कॉमेडियन को ट्रिब्यूट देने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पाइथन यूज्ड फॉर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम अलग अलग कामों के लिए करते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए करते हैं और वीडियो गेम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है विच कंपनी डज पाइथन यूज। बिग कंपनी यूज द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बड़ी बड़ी कंपनियां पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करती हैं, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स ऑनलाइन स्टोरेज के लिए यूज करता है, नेटफ्लिक्स ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करता है, स्पॉटिफाई बैकएंड सर्विस एंड डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है, इंस्टाग्राम चूज ए टेक्नोलॉजी दैट इज इजी टू यूज, प्रैक्टिकल एंड सपोर्ट फास्ट डेवलपमेंट, इसलिए यह पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करता है। गूगल और फेसबुक ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड मेथड दैट अलाउ यू टू परफॉर्म मेनी एक्शन विदाउट राइटिंग योर कोड। पाइथन लाइब्रेरी के हेल्प से हम बिना अपना कोड लिखे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। पाइथन लाइब्रेरी प्ले ए विटल रोल इन डेवलपिंग मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन, इमेज एंड डेटा मैनिपुलेशन। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन, इमेज और डेटा मैनिपुलेशन में पाइथन लाइब्रेरी अच्छा काम करता है। इट प्रोवाइड्स रेडी टू यूज मॉड्यूल एंड फंक्शन that save developers tons of time. It can be embedded directly into the code.
यह रेडी टू यूज मॉड्यूल और फंक्शन देता है जो हमारा बहुत टाइम सेव करता है। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड पाइथन्स पॉपुलरिटी इज द वेल्थ ऑफ लाइब्रेरी, और यही कारण है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट टॉपिक है एनाकोंडा सॉफ्टवेयर। एनाकोंडा इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड फॉर R and Python programming language that aims to simplify package management and deployment. एनाकोंडा एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज हम R और Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए करते हैं। यह सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट और डिप्लॉयमेंट को आसान बनाता है। एनाकोंडा सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इट इज सुटेबल फॉर विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस. It is developed and maintained by Anaconda, which is founded by Peter Wang and Travis Oliphant in 2012. इस सॉफ्टवेयर का यूज बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को हम विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस पर यूज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को पीटर वांग और ट्रेविस ओलिफेंट ने 2012 में स्थापित किया था। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन comes with over 250 packages automatically installed, and over 7,500 additional open source package can be installed. I can install package using pip and conda. Anaconda सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं उसी समय यह 250 से अधिक पैकेज को इंस्टॉल कर देता है, और इसमें हम 7,500 से ज़्यादा पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हम पिप और कोंडा का यूज करते हुए पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। इन एनाकोंडा सॉफ्टवेयर आई कैन इंस्टॉल IDE। इस सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट IDE की सहायता से हम पाइथन कोड को लिखते हैं। यहाँ पर कुछ IDE है, जैसे जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, ग्लू, ऑरेंज एटसेट्रा। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा। तो दोस्तों, अब हमको एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हमें अपने लैपटॉप से कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे जिसको आप यूज करते हैं। उसके बाद आप गूगल के होम पेज पे आ जाइए और हम सर्च करेंगे एनाकोंडा। इसके बाद हम इसके फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यह हमें एनाकोंडा के वेबसाइट पर लेकर जाएगा। इस वेबसाइट पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हम मेन्यू से प्रोडक्ट टैब को सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट टैब से इंडिविजुअल एडिशन को सेलेक्ट करेंगे। हम इसी ऑप्शन को इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को हम पर्सनल यूज के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आपको कमर्शियल यूज करना है तो आप कमर्शियल एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह इसमें अलग अलग एडिशन है, आपको जिस पर्पस के लिए इसको यूज करना है आप उस एडिशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम इंडिविजुअल एडिशन पर क्लिक करते हैं तो यह हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाता है। इस पेज पर हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। जब हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो यह हमें तेज़ी से नीचे की तरफ ले जाता है। यहाँ पर हमें एनाकोंडा इंस्टॉलर का एक ऑप्शन आता है और इस जगह पर हमसे पूछता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं और वो कितने बिट का है उसी के अनुसार आप इससे डाउनलोड करें। मैं विंडोज का 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूं तो मैं इसे डाउनलोड करता हूं। जब मैं डाउनलोड लिंक पर क्लिक करता हूं तो यह छोटा सा विंडो ओपन करता है और यह फाइल को सेव करने के लिए बोलता है, तो मैं इसे सेव करता हूं। और जब तक यह डाउनलोड होता है मैं इस वीडियो को पॉज करता हूं और हम एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिए हैं। और इसको इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यह लॉन्च होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस प्रोसेस में आपको लाइसेंस और टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आप पढ़ सकते हैं या फिर आई एग्री पर क्लिक करें। इस प्रोसेस में आपसे यह पूछ रहा है इंस्टॉलेशन टाइप जस्ट मी या फिर ऑल यूजर। जस्ट मी और ऑल यूजर का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग
अपने लैपटॉप में एक से ज़्यादा यूज़र को लॉगिन करने का ऑप्शन रखते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक यूज़र के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जस्ट मी पर क्लिक करें, या फिर आपके लैपटॉप में जितने यूज़र हैं उन सभी के लिए आप एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऑल यूज़र पर क्लिक करें। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक यूज़र के लिए इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट मी पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, और इस प्रोसेस में यह हमसे इंस्टॉल लोकेशन पूछता है। तो यहाँ पर हम जो लोकेशन सिलेक्ट है एज इट इज छोड़ दूंगा, या फिर अगर आपको अपना कोई दूसरा लोकेशन देना हो तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके आप अपना पाथ दे सकते हैं। लेकिन मैं इसे एज इट इज छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और इसके बाद आप इसे इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। और जब तक यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। और अब यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो मैं फिनिश पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसे ओपन करने के लिए आप टास्क बार से सर्च ऑप्शन में आएँ और यहाँ पर टाइप करें एनाकोंडा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको एनाकोंडा नेविगेटर मिलेगा, आप इस पर क्लिक करें और इसे ओपन करें। यह कुछ समय लेगा ओपन होने में, तब तक आप इसका इंतज़ार करें। और यह एनाकोंडा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया और हम एनाकोंडा के होम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट IDE है, इसका यूज हम जब हम पाइथन कोड को लिखेंगे तब करेंगे। अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमको दूसरा ऑप्शन मिलता है इन्वायरमेंट्स का। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरे एनाकोंडा में कितना पैकेज इंस्टॉल है सारा शो करेगा। और अगर हमको नया पैकेज इंस्टॉल करना हो या फिर हमें चेक करना हो कि मेरे एनाकोंडा में कौन सा पैकेज नहीं इंस्टॉल है तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करूँगा और नॉट इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर कुछ पैकेज मिल रहा है जो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर में नहीं इंस्टॉल है, तो मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसी तरह जब हम ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है लर्निंग का। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको IDE और पैकेज का डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिटी का। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको अलग अलग कम्युनिटी मिलता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपना प्रॉब्लम हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।